सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। आज़ादी की सिल्वर जुबली अमृत गाथा में आइए जानते हैं कर्मवीर करतार सिंह सराभा के बारे में RJS फैमिली से जुड़े हुए संजीव जग्गी जी से। खेलते हैं आग से जो, खेलते हैं आग से जो, वो कब शोलों से डरते हैं, क्या परवाह है उन्हें मौत की, जो हंस हंस कर मरते हैं। फिर किसकी मजाल है, फिर किसकी मजाल है, जो बदल दे उनके इरादों को। जो देश के लिए जिंदा हैं वो देश के लिए मरते हैं, जो देश के लिए जिंदा हैं वो देश के लिए मरते हैं। साथियों, आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूं RJS परिवार का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ अपने विचार साझे करूं। आज अभी हम 16 नवंबर को हमारे गद्री जर्नैल करतार सिंह सराभा जी का शहीदी पर्व मनाने जा रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब भी हम कभी, चाहे भगत सिंह हुए, चाहे महात्मा गांधी हुए, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हुए, चाहे सरदार पटेल जी हुए, कोई भी, चंद्रशेखर आजाद हुए, हमारे मतलब किसी भी तरह का कोई भी स्वतंत्रता सेनानी रहा जिसका आज नाम भी नहीं है कहीं पे, उन सब के बारे में जब भी बात करते हैं हम उन्हें ऐतिहासिक तारीखों या उनके कुछ स्वतंत्रता संग्राम के या उनके किसी योगदान या उसकी किसी पर्टिकुलर इवेंट के साथ उनका नाम लेकर जोड़ देते हैं और वहीं तक उन्हें सीमित कर देते हैं। यह बहुत बड़ा अन्याय है उनके साथ। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, अब मान लीजिए करतार सिंह सराभा, जिनका नाम भी हमने बहुत कम सुना, अब करतार सिंह सराभा एक शारीरिक आइडेंटिटी है, एक अपने आप में साकार है, हमारे सामने थे वो, लड़े वो। लेकिन करतार सिंह सराभा जिस माहौल में बने, जिन्होंने बनाया, जिन्होंने उस नौजवान को खड़ा किया, पैदा करना मतलब मां बाप ने पैदा किया। पिता मंगल सिंह थे, माता साहिब कौर थी, पैदा किया। लेकिन वो हालात क्या थे, वो जुनून, वो जज्बा, वो कुर्बानी, वो क्या थी। 5 साल की उम्र में पिता का चले जाना, 12 साल की उम्र में मां का चले जाना, 3 चाचा जो अंग्रेजों के टाइम में, अंग्रेजों के सरकार के अंदर अच्छे अफसर थे, उनका भी कोई योगदान ना होना, कोई पारिवारिक साथ ना खड़ा होना, सिर्फ दादा और बहन के अलावा। आज का नौजवान थोड़ा सा डिप्रेशन आ जाए, स्ट्रेस आ जाए, फ्रस्ट्रेशन आ जाए, हम आत्महत्या, सुसाइड या ना जाने क्या क्या हम तरीके अपना लेते हैं। समझते हैं हमारी जिंदगी में पता नहीं क्या कुछ हो गया। लेकिन हमें अगर करतार सिंह सराभा जी को या उन सभी महापुरुषों को जिन्हें हम आज नतमस्तक होते हैं, अब कहने में सरदार पटेल चाहे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन क्या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक बार में बन गए? महात्मा गांधी महात्मा बने तो क्या एक दिन में बन गए? गाड़ी से फेंका गया तब तो महात्मा नहीं थे।
सोने की भट्टी में भकना पड़ता है, तब जाके सोना निखरता है। हीरे की शफक है, हीरे की शफक है तो अंधेरे में चमक, धूप में आकर तो शीशे भी चमक जाते हैं। उस माहौल को मैं सजदा करता हूं, सलाम करता हूं। वो जज्बा, वो सिदक, जो विश्वास अपने गुरु साहिबान की तौर, गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके 4 साहिबजादों की शहादत, वो जज्बा थी सरदार करतार सिंह सराभा का। 19 साल की उम्र में वो सब करके दिखा देना, और उससे बड़ी बात, सरदार भगत सिंह उन्हें अपना गुरु मानते थे। सरदार भगत सिंह की जो नौजवान सभा बनी थी, उसके अंदर, हर सभा के अंदर करतार सिंह सराभा जी की फोटो रखकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाती थी। दोस्तों, करतार सिंह सराभा को अगर हम 24 मई 1896 की डेट ऑफ बर्थ लेकर, 16 नवंबर 1915 का शहीदी दिवस लेकर, उनके माँ बाप का नाम, उनके चाचाओं का नाम, चाहे वो बिशन सिंह हुए, बीर सिंह हुए, बख्शी सिंह हुए, बहन, कोई भी, उन सबके साथ रखकर सीमित रखेंगे तो मैं समझूंगा कि हम उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। हमें आज नौजवान पीढ़ी के सामने वो रखना पड़ेगा कि अगर आपको दुख आया, फ्रस्ट्रेशन आया, स्ट्रेस आया, डिप्रेशन आए, कहां से लेना है आपने, एग्जाम्पल कहां से लेनी है, उदाहरण कहां से लेना है। आज उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही। ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिन शख्सियतों को हम सजदा कर रहे हैं, जिनके दिन मना रहे हैं, उनके इस माहौल को पढ़ना बहुत जरूरी है। वो कैसे बने, कैसे वो थे तो हुए कैसे वो जो थे। उनकी सब उपलब्धियां ना गिनाएं हम, उनकी सिर्फ वो उनके जय घोषों को ना गिनाएं हम, दिखाएं हम। वो जहां से, जिस भट्टी से पक कर बड़े हुए हैं, जिस समाज में बनकर बड़े हुए हैं, वो सिदक, वो कंसेप्ट्स, वो अवधारणाएं, उन्हें हमें बांटना पड़ेगा, उन्हें हमें लोगों तक, नौजवानों तक लेके जाना पड़ेगा। ज्यादा कुछ ना कहता हुआ मैं आपसे इन्हीं शब्दों से इजाजत चाहूंगा, और मैं अंत में एक बार फिर आरजेएस परिवार का, आरजेएस पूरी फैमिली का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने एक ऐसा उपराला किया है कि हम सभी को इन स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों को समझने, उनके बारे में अपने विचार साझा करने, और मानव को मानव हो प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा, इस सोच के साथ हम सबको इकट्ठा करके आगे लेकर चल रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार, खुदा हाफिज। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।